हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम 2011 के 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बचे लास्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ आपका 2011 का सेट समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज देखते हैं 21वां क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ध्यान होगा कि जब पहली क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको नहीं कराया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वही कराएंगे, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बफरिंग की वजह से नहीं हो पाया था। चलिए आज सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 78,692 आउट ऑफ विच, मतलब कि उनमें से, मतलब टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 78,692, आउट ऑफ विच 29,642 आर मैन, मतलब कि 78,692 में 29,642 हमारे क्या हैं, पुरुष हैं, एंड 28,167 आर वुमेन। ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, मतलब जो बचे हैं वो कितने हैं, बच्चे हैं, मतलब जो भी बचा हुआ है वो क्या है, बच्चे हैं हमारे, चिल्ड्रन। देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज, मतलब बच्चों की संख्या पूछ रहा है। हिंदी में पढ़ो, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं वही हमारे बच्चे हैं। क्या कह रहा है, तो बच्चों की संख्या है। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, पुरुष और महिलाओं को जोड़ लो, उसके बाद में टोटल नंबर में से जो भी टोटल जनसंख्या है ना, ये 78,692, इसमें से घटा दो, जो आएगा वही हमारे बच्चे हो जाएंगे। जोड़ो, जोड़ना ही तो है, बस एडिशन करना है। 29,642 प्लस 28,167 कितना हुआ, 29 28 कितना होता है, 57। 642 और 167 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 809। 57,809 टोटल क्या हो गए, पुरुष और महिलाएं हैं। अब इसमें घटा दो ना, 57,800। ऑप्शन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। देखना 12 में से 9 गया, 3 देखो सब में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कितना बचा, 8 में से 0 गया, 8 ही बचेगा। अब देखो यहाँ 6 में से 8 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, 16 में से 8 गया, 883 कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। ऑप्शन सी गलत, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ गलत। 2 ऑप्शन बचे, 883। चलो और आगे सॉल्व करो। यहाँ देखो एक कैरी लिया तो यहाँ 8 की जगह क्या बचा, 7 में से 7 गया, 0 883 कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा। ऑप्शन बी में क्या आ रहा, 1 883 आ रहा। हमको 0 चाहिए ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उतना ही सॉल्व करो जितना कि आपको डिमांड हो, इससे समय बचेगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा देखना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज के लिए कौन सी लाइन हमारी ट्रू है। हिंदी में देखो ना, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन पहचानना है। क्या कह रहा है कि समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। आप मुझे बताओ, कोई भी ट्रायंगल बना रहे हो ना, न्यून कोण तो पता ही होगा। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए हमारा जो भी थीटा। आप मुझे बताओ, क्या कह रहा है, समस्त कोण न्यून कोण होते हैं। ऐसा थोड़े ना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तभी हमारा ट्रायंगल बनेगा। ये ध्यान रखना, समस्त कोण न्यून कोण होते हैं, मतलब सभी कोण न्यून कोण थोड़े ना होगा। 90 डिग्री छोटे मान लो, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, 10 10 20 10 30, क्या 180 डिग्री बना पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक कोण सदैव समकोण होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक कोण हमारा क्या हो 90 डिग्री तभी वो त्रिभुज बने, समझे। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात तो सही है, त्रिभुज की बात कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है यार भाई साहब कि एक कोण 90 हो तभी त्रिभुज बने। आप देखो, कोई भी कोण जो है 90 ना हो। आप मुझे बताओ, यहाँ 60 ले लो और यहाँ देखो 60 ले लो, ट्रायंगल के सारे एंगल्स अगर आप 60 ले लोगे तो कोई जरूरी कि 90 डिग्री होना ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए। ये भी कोई जरूरी नहीं कि एक कोण हमेशा 90 से बड़ा हो, कोई जरूरी नहीं। जो मैंने बताए रखा है, देखो 60 60 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक कोण हमेशा सदैव अधिक कोण नहीं होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, हाँ ये बात सही है। आप मुझे बताओ, त्रिभुज का एंगल है, एक कोण हमेशा जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, न्यून कोण ही रहेगा। न्यून कोण मतलब एक एंगल, आप देखना कोई भी एंगल अगर ट्राई करोगे, अगर वो त्रिभुज बन रहा है ना, तो एक कोण हमेशा न्यून कोण ही रहेगा त्रिभुज का।
ये आप अप्लाई कर लेना बार बार, कोई भी डिग्री कोण के मान ले लेना, 60 ले लो, समझे, 120, 120 तो पूरी हो जाएगा और इधर 0 डिग्री हो जाएगा एक एंगल, समझे। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है कि एक कोण ह्यूमन कोण ही होता है, समझे, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज समझ गए होगे। आपको ट्रायंगल की नॉलेज नहीं होगी तब तक इस प्रकार के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉलोइंग फिगर, मतलब निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज गिनो, बस त्रिभुज गिनने ही तो है, आप मुझे बताओ। एक ये त्रिभुज हो गया, दो ये, दो, तीन त्रिभुज तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। अब देखो साथ ही साथ अगर मैं कहूँ 3 त्रिभुज दिख रहे, 3 के बाद ये क्या हो गया हमारा पूरा, 3 के बाद ये क्या हो गया, एक 4 त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज हो गए। अब 4 के बाद देखो ये एक पूरा ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल है 4 के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको। तो हमारे त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 5 के बाद कोई ऐसा ट्रायंगल है जो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, समझे, मैंने सारे काउंट कर लिए। तो हमारे इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। गिनने ही तो है यार, बहुत आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर, मतलब कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है और प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का, मतलब हर एंगल क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है समकोण, ये होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। आप क्या कह रहा है कि वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग, अंतःकोण तो यही तो है अंदर वाले, 90 ये भी बनाएगा, सब 90 बनाते हैं, 90 इसको जोड़ लो ना, 90 को 4 बार जोड़ो कितना आएगा, 360 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल है, फैक्चुअल डाटा पे बेस है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आसान लगने लगी होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कि आ स्क्वायर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। बिल्कुल, ये जो वर्ग है, वर्ग और आयत में कोई फर्क नहीं होता। अगर हम आयत की जो देखो, आयत में लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट होती है। अगर आयत की चौड़ाई जो है ना वो लंबाई के बराबर मान लें तो वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई सब समान ही होती है, सब कोई दिक्कत नहीं, समझे, सब समान होती है लंबाई चौड़ाई। अगर हम बाई चांस, और आयत में लंबाई चौड़ाई डिफरेंट होती है, अगर हम चौड़ाई को भी लंबाई के बराबर रख लें तो वर्ग हमारा एक प्रकार से क्या होता है, विशेष प्रकार का आयत होता है, समझे, ये कथन सही हो जाएगा। देखो आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो तो वो वर्ग कैसे बनाएगी, लंबाई चौड़ाई बराबर तो कर नहीं देगा, समझे, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आपको सही पहचानना था, ऑप्शन ए मिल गया तो बाकी सब गलत हो ही जाएंगे, समझे। स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये तो होता ही नहीं, 180 डिग्री होता है, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस फैक्चुअल डाटा को आप जब आप मैथ्स को कंप्लीट समझोगे ना, कॉन्सेप्ट समझोगे, तब ये चीज़ें आपके लिए मजाक बन जाएंगी। फैक्चुअल डाटा पर आएगा आप उड़ा दोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि वन हैज टू रन टू टेक 1 राउंड ऑफ ए ग्राउंड, मतलब कि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है, समझे। और क्या कह रहा है कि एक लकड़ी नहीं है, एक लड़की है, एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा, वन हैज टू रन 250 मीटर टू टेक 1 राउंड ऑफ ए ग्राउंड, मतलब कि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक गर्ल है, मतलब कि लड़की, हैज रन 75,000 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। देन हाउ मैनी राउंड्स हैज शी टेकन एंड हाउ मैनी राउंड्स मोर विल शी हैव टू टेक इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ रन ऑफ 3 किलोमीटर।
कहने का मतलब ये है कि तो वह कितने चक्कर लगाई और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर 75,000 सेंटीमीटर दौड़ी, 75,000 सेंटीमीटर, यही तो पूछ रहा है। तो वह कितने चक्कर लगाई, चक्कर पूछ रहा है, मतलब 75,000 सेंटीमीटर दौड़ी। एक चक्कर 250 सेंटीमीटर का है, अगर इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे 250 मीटर का है, अगर इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25,000 सेंटीमीटर। 3 से 3 खत्म, 25 तिया 75, मतलब कि 3 किलोमीटर मतलब कि 3 चक्कर लगाई, चक्कर आ गए। 3 चक्कर देखो कहाँ देख के 2 ऑप्शन में दे रखे और सब गलत हो गए, समझे। 3 चक्कर लगाई। अब क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। 3 किलोमीटर की दौड़ उसे पूरी करनी है। 3 किलोमीटर में कितने होते हैं आप मुझे बताओ। 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, आप मुझे बताओ। 3 किलोमीटर में 3,000 मीटर हो जाएंगे, 3,000 मीटर में क्या हो जाएंगे 3 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का गुणा कर दिया ना। और किलोमीटर को 1000 बनाने के लिए, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000, समझे। अब ऐसा कितना दौड़ चुकी 75,000 वो दौड़ चुकी है, समझे। अब शेष रनिंग बची कितनी 2,25,000 बची, शेष रनिंग इतनी तो बची 2,25,000 बची। आप मुझे बताओ चक्कर है कितना 250 मीटर का, 250 मीटर का है, मतलब इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो 2 जीरो चिपका दो, 3 से 3 खत्म। अब देखो 25 कितना होता है 25 निम्मा होता है ना, 25 निम्मा 225 होता है। तो आप मुझे बताओ 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर और लगाने होंगे, मतलब कि 9 चक्कर और लगाने होंगे। 9 चक्कर कहाँ दे रखा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सोचोगे ना चीज़ें बहुत आसान है, और भी कर सकते हो। 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी, 250 मीटर पर चक्कर है, तो 250 को भाग दे दो ना, मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे 2,500 25 या 75, मतलब 3 चक्कर लगा चुकी है। अब उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, टोटल कितने 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग 8 मीटर टोन, समझे, 50 किलोग्राम फ्रॉम 12 मीटर टोन 8 कुंटल वी गेट। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 12 मीटर टन 8 कुंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। आप मुझे बताओ 12 मीट्रिक टन है ना, ये बड़ा है 8 मीट्रिक टन से, और साथ ही साथ 8 कुंटल भी बड़ा है 50 किलोग्राम से, तो डायरेक्ट घट जाएगा ना। 4 देखो 4 मीट्रिक टन कहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, तो 4 मीट्रिक टन तो आएगा ही आएगा। आप मुझे बताओ 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं। 8 कुंटल में जब 50 किलोग्राम जाएगा तो कितना बचेगा 7 कुंटल 50 किलोग्राम बचेगा। बहुत ही आसान सवाल है। 8 कुंटल में जब 50 किलोग्राम घटाओगे ना तो 8 कुंटल 50 किलोग्राम बढ़ थोड़े ना जाएगा यार, घटाना है, 8 कुंटल से कम ही होगा। तो 3 ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी के सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक टंकी में 400 लीटर पानी है। A tank has 400 liter water. If we 12 liter 500 milliliter water is used from it and the remaining water is filled in 25 cans of some same capacity, then what is the capacity of each can? मतलब कि एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद जो शेष पानी को बचा है ना, उस शेष पानी को 25 डब्बों में भरा जाएगा ना, तो प्रत्येक डब्बे की क्षमता है। बहुत ही आसान सवाल है। 400 लीटर में 12 लीटर 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लीटर लिख सकते हैं, ये तो पता ही है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आधे लीटर में 500 मिलीलीटर होंगे, समझे, तो 12.5 लीटर हो जाएगा। 400 लीटर में 12.5 लीटर जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 387.5 लीटर पानी बचेगा। ये सब घटाना आना चाहिए यार। 25 डब्बे में भरना है, बस भर दो, 25 से भाग कर दो ना, क्षमता निकल आएगी। 25 से कम 25, अब कितना बचा 13, 137 हुआ, 137 हुआ, 25 पंचे 125, मतलब 15 लीटर समथिंग आएगा। 15 लीटर समथिंग देखो कहाँ दे रखा,
कहीं नहीं दे रखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन पर नज़र रखोगे ना, जितनी डिमांड होगी बस हमें उतना ही सॉल्व करना है, बस आगे हमको सॉल्व नहीं करना है, बस तभी चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर आप ऑप्शन पर नज़र रखोगे। समझे? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द टाइम टेकन बाई a big hand of a clock to reach from one digit to exactly next digit। बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बहुत ही, ये सब आप डेली यूज करते होगे। घड़ी में बड़ी सुई, आप मुझे बताओ, एक घड़ी है, ठीक है, ये मान लो 12 बज रहा है, ये 12 हुआ, ये मान लो बड़ी सुई है, 12 के बाद क्या आता है? 1 आता है। ये क्या कह रहा है कि घड़ी में बड़ी सुई किसी अंक से ठीक अगले अंक तक, आप मुझे बताओ, ठीक अगले अंक मतलब 12 से अगर 1 पहुँचे, 12 से 1 मतलब अगला अंक, ठीक है, तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत है? आप मुझे बताओ, 12 से जब 1 जाएगी बड़ी सुई तो कितना समय लगेगा? सबको पता है यार, 5 मिनट। अब आप तो देखना 5 मिनट कहाँ नहीं दे रखा, 5 मिनट दे रखा, आपको असत पहचानना है। आप मुझे बताओ 300 सेकंड क्या 5 मिनट होता? बिल्कुल। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड। 1/12 घंटा लिखा, 1/12 घंटा। आप मुझे बताओ, समझे, 1 घंटे में मिनट कितना होता है? 60, 12 पंचे 60, मतलब ये 5 मिनट ही लिखा है घुमा फिरा कर। 1/12 घंटा कहो चाहे 5 मिनट कहो, बात बराबरी है। 3 ऑप्शन जब सही है तो चौथे की सही। 1 घंटा कभी 5 मिनट के बराबर नहीं होता यार। ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी ही हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा ही गया कि इनकरेक्ट बता दो, मतलब कि कौन सा कथन असत है। ऑप्शन डी ही हमारा सही हो जाएगा, समझे? क्योंकि 1 घंटा कभी 5 मिनट के बराबर नहीं होता। छोटी वाली सुई होती है यार, 1 घंटा मूव करती है। तो चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ वन of the outer of its 4 side the grass of 5 meter width is planted, then the area of grass planted field। बहुत ही आसान सवाल है, अगर मन से करोगे ना तो कितना 2400 और ये तुम्हारा 70 और हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1100 स्क्वायर मीटर। पहली बात तो अगर आपको एरिया पूछा गया ना, एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में ही आता है, मीटर में नहीं आता एरिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से क्या हो जाएगा? 1100 स्क्वायर मीटर। लेकिन मैंने इतना फास्ट कैसे निकाला? आपसे क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। आप मुझे बताओ, एक आयताकार मैदान ले लो, इसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। आप क्या कह रहा है कि उसके चारों ओर बाहरी तरफ, मतलब कि बाहरी तरफ, बाहरी ये ले लो, बाहरी तरफ क्या कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाएगी, मतलब 5 मीटर इधर भी चौड़ी होगी और 5 मीटर इधर भी चौड़ी होगी, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं, घास लगाएगी। तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल, मतलब कि इस साइड का क्षेत्रफल सब पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, 5 मीटर जब इधर चौड़ी होगी तो 5 मीटर इधर भी चौड़ी होगी, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, ये कितना है? 60 और 5 5 कितना हुआ? 10, मतलब कि ऊपर बाहरी साइड का रेक्टेंगल का जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 70। अब मुझे बताओ, अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, और चौड़ाई ये है कितनी? बीच में 40 बीच में है, 5 5 इधर उधर, मतलब 10, 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50 हमारी चौड़ाई हो जाएगी बाहर। अब आपको बीच का एरिया निकालना है ना, तो आप मुझे बताओ, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस के छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, अगर आप घटा दोगे ना तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या मिल जाएगा? बीच वाले का एरिया मिल जाएगा। आप मुझे बताओ, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? अगर रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाए क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। बड़े वाले की लंबाई कितनी है? 70 इंटू छोटे वाले की चौड़ाई कितनी है? बड़े वाले की 50, 70 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 3500। ऐसे ही छोटे वाले करना है, छोटे वाले को रेक्टेंगल ले लो, L इंटू बी, फार्मूला तो वही रहेगा, 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 करोगे कितना हो जाएगा? 2400। आप मुझे बताओ, बड़े वाले का एरिया कितना है? हमारा 3500 है। छोटे वाले का एरिया हमारा कितना है? ये हमारा कितना है? 2400। और बड़े वाले का एरिया कितना है? पूरा टोटल 3500 है। आपको चाहिए क्या? ये बीच वाले का एरिया चाहिए,
तो बड़े वाले के एरिया में से अगर आपको छोटे वाला एरिया घटा दोगे तो आपको बीच वाला एरिया मिल जाएगा। आप मुझे बताओ 3500 में जब 2400 जाएगा, बहुत ही नॉर्मल लॉजिकल सेंस है, कितना बचेगा? 1100 स्क्वायर मीटर। 1100 स्क्वायर मीटर कहाँ? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार के सवाल ना फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या फार्मूला होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लॉजिकल सोचोगे ना थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगली बार से सवाल आए आप मुझे तो 5 है, 5 का डबल कितना होता है? 10। 10 बढ़ाना है लंबाई चौड़ाई में, 60 10 70 और 40 में चौड़ाई है, इसमें भी 10 बढ़ा दो, 40 10 कितना होता है? 50। 70 गुणे 50 कितना हुआ? 3500 और 60 गुणे 40 2400। 3500 में 2400 जाएगा, 1100 स्क्वायर मीटर आएगा, बस ओरली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल फोटो फ्रेम X इज 90 सेंटीमीटर लेंथ एंड 70 सेंटीमीटर विड्थ एंड ए स्क्वायर फ्रेम Y ऑफ इच साइड 80 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब कि क्या है, एक आयताकार चित्र है, फ्रेम X की लंबाई 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार फ्रेम भी है, एक आयताकार है, एक वर्गाकार फ्रेम है जिसकी भुजा जो है 80 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप मुझे बताओ। फ्रेम X का परिमाप और 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा, फ्रेम Y का परिमाप 6400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दोनों फ्रेम X तथा Y का परिमाप जो 300 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप ध्यान रखना कभी भी जो परिमाप होगा ना, परिमाप जो है हमेशा ध्यान रखना, परिमाप की बात करता हूँ यहाँ देखो, कभी भी परिमाप जो होगा वो हमारा वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता, क्योंकि इसमें लेंथ की लंबाई सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है, या तो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो। हाँ, एरिया की अगर बात करें, एरिया हमारा हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। एरिया कभी भी सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में हो सकता है, एरिया कभी भी सेंटीमीटर या मीटर में नहीं होता, सिंपल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर और मीटर में होता। सेम कंडीशन परिमाप हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होता, हमेशा परिमाप जो होता है सेंटीमीटर इंटू मीटर होता है, क्योंकि इसमें जो लेंथ होता है ना उसका मल्टीप्लाई नहीं होता मेरे दोस्त, समझे। इसमें जुड़ता है यार परिमाप, चारों साइडों का योग, मतलब लेंथ जुड़ती है तो इसमें सेंटीमीटर जुड़ेगा तो सेंटीमीटर ही रहेगा। और एरिया में लेंथ इंटू चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करोगे तो तब वर्ग जाके सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, समझे। तो परिमाप कभी भी वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है। अगर इतना भी देख लोगे ना, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। देखो वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, 3 ऑप्शन गलत हो गए। चौथा देखो, क्या X तथा Y का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर होगा ही होगा, 100% होगा। आपको सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज होगी ना, चीज़ें ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगी यार, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर 2011 के सेट में आपको बहुत ही मज़ा आया हो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर करो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि चैनल हमारा ग्रो हो सके। चलिए दोस्तों इसी साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।